बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनी देव चंद्र जी नाम। श्रीकाणीनाथ निज मूल पति सी मेहराज सुनाम। तेज पुर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। किया जी को पल पल करो प्रणाम। हाँ जी। ये श्री राम रतन महाराज जी के बीतक का प्रसंग है। हमारे राम रतन महाराज जी जगह जगह जाकर उन्होंने लीलाएं की, और हम सुंदर साथ को ये सिखापन दे रहे हैं। और उसके बाद में जैसे कि जगह जगह पर लीलाएं की महाराज जी ने, उसमें से एक प्रसंग देवबंद का है। ये सोना जी और विमल प्रसाद जी का, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये देवबंद का प्रसंग है। और ये जो सोना है, ये महाराज जी की मतलब चर्चा को, बात को उनकी पसंद नहीं करती थी, और इनके पति को वो अच्छा लगता था, मतलब ये में जाते थे महाराज जी के पास में। और ये जाती नहीं थी, उनके पति कहते भी थे, पर ये जाती नहीं थी वहां पर, मना कर देख रही थी। तो एक दिन ये सोना और कस्तूरी थी जो, ये दोनों ने आपस में प्लानिंग बनाई कि हम वहां जाकर देखेंगे महाराज जी क्या कहते हैं। मतलब कि हम जाकर वहां पर देखेंगे कि महाराज जी क्या कहते हैं, और अगर हमें कुछ ऐसा लगा तो हम वहाँ एक दो बात मतलब सुनाने को भी कहती होंगी कि हम यहाँ वहां जाकर ये शिकायत करेंगे। तो उसके बाद में दोनों जैसे चलने लगी। ये इस तरह है कि जैसे एक प्रसंग हमारा उसमें मूल बीतक में भी आया है। जो ये भट्टाचार्य थे, काशी के विद्वान थे। तो जैसे वे वेद ग्रंथों का बहुत वो जानते थे, उनके विद्वान थे। तो वे जैसे अपनी पत्नी को कहते थे कि तुम मुझे भगवान मानकर मेरी आरती किया करो। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, कि तुमसे बड़े भी और विद्वान है बहुत दुनिया में, और मेरी बात मानो। एक महात्मा जी पन्ना जी में आए हुए हैं, और तुम वहां जाओ और उनकी ज्ञान चर्चा सुनो। अगर तुम्हें वहां से जीत आए तो मैं तुम्हारी आरती भी करूंगी और अपना भगवान भी मानूंगी। तो ऐसा कहकर वो चल दिए, बैलगाड़ी में, अपनी गाड़ी में बैठ लिए। उसके बाद अपने मोटे मोटे जो ग्रंथ थे वो भी साथ में धर लिए कि मैं देखूंगा मेरे से बड़े कौन है। तो जैसे चल दिए, तो पास पन्ना जी के पास में ही पहुंचते हुए कुछ रास्ते में ही जैसा वो बैलगाड़ी रुकी, तो वहां कुछ बालिकाएं खेल रही थी, छोटी छोटी बालिकाएं। हाँ जी, बालिकाएं खेल रही थी। तो वे बालिकाएं प्राणनाथ जी की मेहर से ही था। तो प्राणनाथ जी की मेहर से ही वे बालिकाएं कह रही थी कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। तो ऐसा करके बोल रही थी। तो वे सोचने लगे कि इन जो ये बालिकाएं इतनी कुछ बोल रही हैं, इतना ज्ञान है इतनी सी उम्र में, तो महात्मा तो फिर वाकई कुछ है पहुंचे हुए। चलो चल कर देखता हूँ। तो जैसे चले गए तो उन्हें वहां से हार कर ही आना पड़ा। तो उसके ये ऐसे ही ये दोनों, कस्तूरी और ये जो सोना जी थी, ये दोनों भी कुछ ऐसे ही चतुर भाव से जा रही थी, हाँ, मन में अहंकार और विकार लेकर। तो जैसे चली, तो दोनों अपनी उसमें गाड़ी में बैठ ली, और वहां जैसे उतरी, तो क्या देखती है, महाराज जी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए चर्चा सुना रहे थे। सुंदर साथ की मंडली थी, वो काफी थी, वहां पर भीड़ थी। तो
पूरे जोश आवेश था, मतलब चर्चा अच्छी चल रही थी उस टाइम पर। तो जब देखा वहां पर जाकर के चर्चा चल रही है, महाराज जी कुछ कह रहे, तो जैसा महाराज जी के नजर में उन्होंने देखा और महाराज जी ने उसे देखा, तो महाराज जी को तो पता था कि ऐसे ऐसे ही विचारों से आई हुई, और महाराज जी से क्या छुप सकता था, कुछ भी नहीं। तो फिर उन्होंने उसके जो विकार थे, बुरे विकार थे, वो खींच लिए महाराज जी ने। और महाराज जी का क्या, बाहर से ही तो तन दिखाई दे रहा, पर अंदर तो कुछ और थे। हमारे श्री राज जी महाराज जी का जोश आवेश वो तो था ही, और निगहबानी पे दो और बैठा रखे, असराफिल और जबराई। वो कहाँ जान देते वहां तक के विकारों को भी, वो तो पहले ही भाप लें कि हाँ ये ऐसे ऐसे विचारों से है, वो तो दूर से दूर ही कर दे काम। तो जैसे वो विकार खींच लिए, तो इस तरह लगा जैसे कि मतलब है, जो वो जीव के पूरे विकार थे, तो उन्हें रस्सी से बांध गए, यानी कि जैसे गले में फंदा डाल और कहीं दूर बांध है, ऐसा हुआ उनके साथ में। अन्य महाराज उनके पहले घर भी गए होंगे, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये तो यही होना था, कि यहाँ पर चर्चा चल रही थी जो, और जो वाणी के मीठे मीठे वचन थे, वे दिल को छू गए। तो मौन रहेगी सुनकर, मौन रहेगी सुनकर, तो कुछ नहीं कह पाई, मतलब कि ऐसी होगी बिल्कुल गुम, करने क्या आई थी और हो गया क्या इसके साथ में। जैसे कि फिर वो सोचने लगी कि अब चलूं, क्या करूं, ना तो वो कुछ कर पा रही, ना वो कुछ सोच पा रही, उसको कुछ नहीं हुआ उस टाइम का। फिर उसके बाद में घर भी जाना था, जो घर घर के लिए बोला गया, तो उनके पति चलने को कह रहे, तो चला तो, पर कदम फिर वही पीछे को हटा। तो वो तो वैसे ही वो जो वाणी थी, वाणी का एक बूंद मिठास की दे दी, उसकी क्या नाम, नाम भूली, मधुसागर, मधुसागर की एक बूंद मिली है अभी तो, अभी आगे तो और मिलेगा उसका ज्ञान बहुत। तो फिर जैसे कि चलने लगी, घर तो जाना ही था, चले गए आराम से अपना, घर जाकर अपना बैठ गई। उसके बाद में उनके पति पूछते हैं, हंसी भी आती है उन्हें उसकी बात पर कि ये क्या बनकर गई थी और अब क्या बन रही यहाँ पर। तो पूछने लगे उनके पति कि सोना, ठीक हो, तुम्हारी यात्रा कैसी रही, यात्रा ठीक रही या कुछ गड़बड़ है। तुम तो मतलब कि जैसा ऐसा हो रहा कि जैसा तुम वहां पे कुछ देने के लिए गई थी, मतलब तो अपना सब कुछ ही खो बैठी वहां पे, कि ऐसा ही हो रहा। तो वो कहने लगी, तो बोल रही ना, तब तक तो बोल ही नहीं वो। उसके बाद में कहने लगी कि सोना, तो ये बता कि तू तो मतलब चौबे बन गई थी, ज्ञान लेकर गई थी, और दुबे बन का आएगी। दुबे का मतलब यो कि क्या रहेगा फिर, सब कुछ तो वो तो रहेगा दूर, चौबे भी गया छब्बे भी गया, क्या रहेगा दुबे, दुबे बन का आएगी, मैं और मेरा प्रियतम, बस ये रह गया। उसके बाद में फिर कहने लगे हंसी विलास कर का, मतलब हंसी ठिठोली सी कर उसके साथ में बात लेने के लिए, कि सोना तू कहती थी कि वहाँ जाया करो, चल अब मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, अब वहां हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाऊंगा मैं दोबारा से। तो वैसे वो कहने लगी कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगी, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम भी रोको पर मैं नहीं रुकूंगी अब। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान वो उन्हें मिलता रहा, आना जाना लगता रहा, और वाणी चर्चा में सुनते रहे। इसीलिए वो धीरे धीरे चर्चावाड़ी में अपना भाव रखने लगी और सेवा पूजा में भी। तो महाराज जी ने उसका हाव भाव देखा,
और फिर उन्हें तारतम दे दिया, तारतम दिया। उसके बाद में फिर वे अपनी गृहस्थी में सेवा पूजा करने लगे अच्छे से। मतलब कि इतना थोड़ी और जानकारी मिली, ज्ञान मिला। तब तक मतलब वो घर पर ही सेवा करते रहे। उसके बाद में फिर उनके मन में आया कि हम क्यों ना सिरपुर रहकर सेवा करें आश्रम में, दोनों के दोनों में। तो जैसा वे महाराज जी से में चले गए, तो महाराज जी से उन्होंने इजाजत ली कि महाराज जी, हमारे मन में ये आया कि हम यहाँ दोनों रहकर सेवा करें, यहीं रहेंगे आश्रम में। महाराज जी ने क्या महाराज जी ने कहा कि ठीक है भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, रहो। तो फिर उन्होंने अपना सोना को दे दी रसोई की सेवा, और उनके पति को दे दी कोठार की, यानी कि अन्न की, जहाँ भंडारे का सामान रखा जाता था उसकी वो दे दी देख रेख। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर देख रेख भी करो, और उसके बाद में अगर आपका मन हो तो आरती में भी और सेवा पूजा में भी शामिल हो सकते हो। वैसे तो विशेष सेवा उनकी वही थी कोठार की, और वे नौकरी भी करते थे, अपनी नौकरी भी निभाते थे, और अणक अपनी सेवा भी करते थे। ऐसा ही करते करते उन्हें काफी साल हो गए वहां पे। तो उनके मन में फिर विचार आया कि हम क्यों ना घर ही जाकर अपना सेवा पूजा पधरा ले, और वहीं पर जाकर हम सेवा पूजा करेंगे। सुंदर साहब जी, ये सेवा हर किसी के बस की नहीं होती है। अब देखो कोई कोई इसे निभा सकता है, वो तो फिर भी वहां पर 5 साल तक रहे। मेरे को तो 1 महीना भी नहीं होने। तो हम तो घर में ही 4 सदस्यों का ही काम करना मुश्किल हो जा। उन्होंने तो फिर भी वहां पे 100 आओ, 200 आओ, 50 आओ, तो बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ा है वहां पे सुंदर साथ जी। वो मतलब सुंदर साथ की सेवा देखते ही वहां पर खड़ा होना पड़ा है। वहां आलस्य का कोई काम नहीं है। आश्रम का मतलब है आ और श्रम करो, यानी कि आओ और मेहनत करो, सेवा करो, ये है भाव वहां का। तो उसके बाद में फिर उन्होंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, अब हम अपना घर जाना चाहते हैं, और वहीं पे हम सेवा पूजा करेंगे। और उनका कुछ मतलब नौकरी करते थे, कुछ रिटायरमेंट का भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे में वहां पे अपने घर चले गए, महाराज जी से इजाजत ले ली, चले गए। और वहां पर उन्होंने ऐसे ही नहीं रहे, मतलब अच्छी तरह से नृत्य, मतलब रोज सेवा पूजा भी पधराई उन्होंने। और अच्छे भाव से, मतलब जैसा आश्रम में रहकर कर रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने वहां अपने घर भी सेवा पूजा करनी शुरू कर दी। और मतलब महाराज जी ये सोचने लगे कि हम वहां से आ गए और महाराज जी हमारे वहां हैं, मतलब थोड़े बहुत दिन तक तो अजीब लगा उन्हें। तो उसके बाद में फिर महाराज जी कहीं से एक ये बोल लगा कि विरक्ति से गृहस्थी की सेवा बड़ी बताई गई। विरक्ति से गृहस्थी में रहकर, मतलब कि भाई अपना काम भी करो, बच्चों का पालन पोषण भी हो रहा, और हम आश्रम में भी चले जाओ वहीं से रहते रहते। और उसके बाद में फिर ऐसे ही उनके श्रद्धा भाव बहुत अच्छे से बढ़ते चले गए। एक दिन महाराज जी कुछ सुंदर साथ के साथ में कहीं से लौट रहे थे, और उन्हें आना था वहीं को, उनके जो घर के पास में कोई आना था। तो उन्हें लगा, विमल प्रसाद जी को पता कि महाराज जी आए हुए हैं कहीं से। तो फिर महाराज जी के पास में गए, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि विमल प्रसाद जी को उन्हें पता चले, और मतलब वे ना अपने घर बुलावे, ऐसा तो हो नहीं सका था। तो महाराज जी के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी घर चलो। तो महाराज जी घर चले गए। आगे घरों के कुछ सुंदर साथ भी थे, तो उन्होंने
घर में सत्संग भी रखवाया, भजन कीर्तन हुआ, और महाराज जी की अच्छे से सेवा भी की। उसके बाद में फिर महाराज महाराज जी का ऊंचा सा सिंहासन लगाते हैं वे दोनों। तो ऊंचा सा अच्छा सा सिंहासन लगाते हैं और महाराज जी को उस पर पधरा देते हैं, यानी कि बिठा देते हैं। और फिर महाराज जी की अच्छे से सेवा करते हैं बैठाकर, मतलब कि पूरे ध्यान से देखते हैं दोनों। तो उसके बाद में जैसे भजन कराया, भंडारा भी कराया। और आरती करने के समय पर जब आरती होने लगी, और जैसा वहां पे जिसका भाव था वहां ऐसा ही हुआ। विमल प्रसाद और सोना जी का मन था कि हमें राज जी के दर्शन हो। तो जैसे में आरती कर रहे थे, आरती में पूरे मगन थे, तो महाराज इन्होंने विमल प्रसाद जी को महाराज जी की जगह राज जी का की छवि नजर आई। राज जी नजर आए प्रकाश होकर, वहां प्रकाश सा नजर आ गया। तो वे देखते रहे, और वो थोड़ी देर की वो थी बस, वे लुप्त हो गए। फिर महाराज जी नजर आए। तो फिर विमल प्रसाद जी इधर उधर देखने लगे कि एक झलक और दिख जा। पर तब कहाँ दिख सकती, वो तो बस जैसा और सुंदर साथ भी थे वहां, जैसा भी जिसका भाव था वहां ऐसा ही हुआ, ऐसे ही दिखे। उसके बाद में फिर महाराज जी को वे विदा करते हैं। और उसके बाद में फिर ये सोना थी जो, तो एक दिन वे ध्यान वो कह रही कि मैंने एक दिन ध्यान लगाया, ध्यान में भी वो ही थी देखो सुंदर सा सोना, जो कभी जाना भी नहीं चाहती थी और ध्यान लगा रही। हमारे से तो ध्यान लगता भी नहीं ध्यान लगा रही बैठ कर। तो उस टाइम पर जैसे ध्यान लगाने लगी, और तो उसे ध्यान में अपने पति नजर आए, मतलब कि जैसे बाहर से आए। बाहर तो वे रहते, घर पर नहीं रहते, वे कहीं रहते थे बाहर तीतरम। तो नजर आए कि बोलने लगे कि सोना, मैं बेटे को ले जाऊं, अगर तुम्हें कोई विपत्ति ना हो तो, मतलब कोई दिक्कत ना हो तो मैं ले जाऊं, और नहीं तो मैं नहीं ले जाऊंगा। तो ध्यान में ही उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, और आप ले जाओ। तो ऐसे ही जब ध्यान खुल गया, तो उसके बाद में तीसरे दिन ही विमल प्रसाद जी ऐसे ही आते हैं जैसा ध्यान में दिखाई दिया था। उसके बाद में फिर ऐसे ही बोलने लगे मैं कि सोना जी, और मैं बेटे को ले जाना चाहूँ, लड़के को, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं ले जा सकता हूँ। तो वो बोली कि हाँ ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वो लेकर, मतलब कि चले गए होंगे उस टाइम पर। तो जैसे देखो कि ये भाव है कि जैसे देखो सोना कभी वो भी नहीं करती, तो महाराज जी को तो पता लग ही रहा था। और उनके अच्छे भाव और सेवा देखते हुए तो उनका नाम सुंदरबाई रखा महाराज जी ने। खुशी के मारो प्रसन्न थे महाराज जी उनसे। तो देखो हमें तो यही शिक्षा मिलती है इससे कि अब देखो, पहले तो मतलब अगर कोई कहे कि वहां जाओ और वहां चर्चा चल रही, जैसे मतलब पहले हमने नाम नहीं लिया था तब की, तो एक बार जाकर हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ना कि उस पर विरोध ना करो और अपने मन में विकार न लाओ। तो फिर ऐसे ही होते हुए अपना ये महाराज जी ने इनका नाम सुंदरबाई रखा। और ऐसा ही प्रणाम जी जैसा हुई जी, कहीं कहीं तो छोटी भी होगी नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यही। इतना भी आपने कवर कर लिया, बहुत अच्छा है। और इसकी मेन सार भी आपने बता दिया, और भट्टाचार्य जी का भी उदाहरण देकर, है ना। क्योंकि पहले यही थी कि जो अहंकार में जा रही थी, गोदरमल की जी बहन जो उनके साथ में मिल गई, है ना, कि चल बहन महाराज जी को देखते हैं कि मेरे पति पर क्या जादू कर दिया। तो वो कुछ ना कुछ रीजन बना, उन्हें पता लगता है ना कि कहीं ना कहीं मेरी अंकुरित आत्मा है।
तो ये इनकी लीलाएं होती है सतगुरु महाराज जी की। कोई प्यार से आता है, कोई गुस्से से आता है, कोई किसी कारण से आता है। तो इनका पति को खींच लिया, तो सोचा पीछे पीछे तो ये भी आएगी, ये कहाँ जाएगी, है ना। तो ये सतगुरु महाराज जी की लीलाएं हैं। बहुत अच्छा सुमन श्यामा जी, आपने जी। अच्छी तरह से वर्णन किया। बहुत बहुत शिक्षाएं मिल रही इन तरह से। जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। चंचल ये नाते हारे जो मस्तियों में प्याले में खाने हैं। चंचल ये नाते हारे जो मस्तियों में खाने हैं। डूबी जो रहती है रू इनमें लेना सुख वही तो जाने हैं। डूबी जो रहती है रू इनमें लेना सुख वही तो जाने हैं। याद करो नैनों के सुख सुनो रूह बरसेगी। याद करो नैनों के सुख सुनो रूह बरसेगी। मेहर बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख दाम के पिया प्यार करेंगे। मुस्कनिया इक्स की प्यारी है भीगी रो इनमें सारी है। मुस्कनिया इक्स की प्यारी है भीगी रो इनमें सारी है। पिया अधरों की जो लाली है मस्ती भरी प्यारी है। पिया अधरों की जो लाली है मस्ती भरी प्यारी है। डूबू इनमें सदा पाऊं सुख में पिया। डूबू इनमें मैं सदा पाऊं सुख में पिया। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के, याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। पिया वनों में जो जाते हैं इश्क के खेल खिलाते हैं। पिया वनों में जो जाते हैं इश्क के खेल खिलाते हैं। ना जीते ना खुद हराते हैं कंठ से कंठ लगाते हैं। ना जीते ना खुद हराते हैं कंठ से कंठ लगाते हैं। सारा आलम झूम उठे सुनो रूहो, सारा आलम झूम उठो उठे सुनो रूह बरसेगी। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार
करेंगे, पिया लाड करेंगे। झिलने जमुना में जाते हैं, कुछ रंगों से मैं पिलाते हैं। झिलने जमुना में जाते हैं, कुछ रंगों से मैं पिलाते हैं। अखियों से जब वो बुलाते हैं, सुख इनमें सब मिल जाते हैं। अखियों से जब में बुलाते हैं, सुख इसमें सब मिल जाते हैं। झीलू पिया संग सदा, इक्स इसमें भरा। झीलू पिया संग सदा, इक्स इसमें भरा। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के, पिया प्यार करेंगे, पिया लाड करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुमन जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, जब राज्य के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो वास्तव में प्यार ही करेंगे, लाड ही करेंगे। बहुत अच्छी तरह से भजन गायन भी और बीता का भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। बस थोड़ा सा नेट स्लो है, यही प्रॉब्लम रही, बाकी बहुत अच्छा हुआ आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन श्यामा जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर सार जी बहुत अच्छी तरह से। चलिए सुंदर सार जी, रामनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी।